गुरु माता भी जब आवाज देती थी तो यही कहती थी, कृष्ण सुदामा गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके निकले, मेरा कन्हैया आज द्वारिका का राजा बन गया, द्वारिकाधीश हो गया। पर मुझे देखो, सुशीला रोते हुए कहती है, स्वामी सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर जाने से क्या फायदा, जिंदगी आस थाने पे सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबको देने वाले द्वारिकाधीश हैं, आप उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, देवी ब्राह्मण का कार्य मांगना नहीं है, ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण का कार्य पहले विद्या अर्जित करे, पढ़ाई करे और उसके बाद औरों को पढ़ाए। उससे जो धन मिले उससे अपने परिवार का भरण पोषण करे। ब्राह्मण का कार्य पढ़ना और पढ़ाना। उसके अलावा ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, लोगों को यज्ञ के लिए प्रेरित करना कि भाई आप भी अपने घर पर यज्ञ करो। यज्ञ ही नारायण है, नारायण को अगर प्रसन्न रखना है तो यज्ञ करना होगा। और ब्राह्मण जब दूसरों के घरों पर जाकर के मंत्रोच्चारण करते हैं और जजमान जो अपनी सामर्थ्यानुसार से दान दक्षिणा देते हैं, उसी से परिवार का भरण पोषण ब्राह्मण करता है। और दान लेना और दान देना, कदाचित दान अधिक मिल जाए तो आगे दान देना भी ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया है, केवल लेना ही लेना नहीं। न जाने सामने वाला कौन सा दान आपको दे रहा है, वे दान आप पचा पाओ कि न पचा पाओ, खपा पाओ कि न खपा पाओ, तो उस दान को लेकर के उसका अगर दशांश दान अगर ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण देवता के यहाँ पर हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है। देवी जो कुछ मिलता है वो पर्याप्त नहीं होता है, ये मैं भी जानता हूं। आज भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जिनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है। आज भी जजमान देखिए, मैं देखता हूं, देखने को मिलता है, अगर ब्राह्मण देवता लंबी गाड़ी में आ रहे हैं, महंगी गाड़ी में, और साथ में चेला है, तो लिफाफा भी जजमान के यहां से बढ़िया मिल जाएगा। परंतु अगर पंडित जी पैदल चल करके आ रहे हैं और कदाचित धोती या कुर्ता कहीं से फटा हुआ मैला हो, तो लिफाफे में 11 रुपए रख करके पंडित जी को प्रणाम करके विदा कर दिया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत जगह देखने को मिलता है। और सुदामा जी की दैन्यता को देख करके, उनकी स्थिति परिस्थिति को देख करके, लंगोटी फटी हुई है, धोती फटी हुई है, पैरों में जूता चप्पल नहीं है, तो कोई उनको दक्षिणा भी नहीं देता है, कोई दक्षिणा भी नहीं देता। कभी कभी जजमान के यहाँ पूजा करते खाली हाथ बिना कुछ लिए आना पड़ता है। सुशीला मैं जानता हूं पर्याप्त नहीं है, मैं तुम्हारा ठीक से भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं बात को, परंतु तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी कर पर कर करो, कर तल कर न करो, जागिन कर
तल कर करो ता दिन मरण करो। जिस दिन हाथ फैलाने की बारी आ जाए उस दिन मर जाना स्वीकार करो। सुशीला कहती है स्वामी मैं जानती हूं कि तुम नहीं मांगोगे, ये अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। देखिए कईयों का कार्य होता है, होते हुए भी जगह जगह जाकर के मांगते हैं, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आज इस दरवाजे पर, कल इस दरवाजे पर, परसों इस दरवाजे पर, नितरसों इस दरवाजे पर, वो मांगते ही रहते हैं होते हुए भी। और कईयों के पास कुछ नहीं है, भूखे रह जाते हैं परंतु मांगते नहीं है, हाथ नहीं फैलाते। तुलसी कर पर कर करो, कर तल कर न करो, जहां दिन कर तल कर करो ता दिन मरण करो। सुशीला कहती है मैं जानती हूं आप नहीं मांगोगे, आपकी प्रवृत्ति मांगने की नहीं है, आप भूखे मर जाओगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपकी पत्नी भूखी मर जाएगी, पर आप मांगोगे नहीं, मैं जानती हूं। परंतु हाँ मेरे कहे अनुसार आप अपने बचपन के सखा से मिल करके तो आ जाओ, हाँ द्वारकाधीश का दर्शन करके तो आ जाओ। क्योंकि सुशीला जानती है द्वारकाधीश जब फटे हाल इस ब्राह्मण को देखेंगे तो स्वयं कुछ न कुछ कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि द्वारकाधीश के दरबार में अगर कोई जाता है द्वारकाधीश उसे खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ न कुछ कृपा जरूर करेंगे, कुछ दिनों का गुजारा चल जाएगा। इसलिए सुशीला कहती है स्वामी मत मांगना, आप मैं नहीं कह रही हूं आप मांगना, पर मिल करके आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ, एक मुलाकात करके आ जाओ। सुदामा रोते हुए कहते हैं जाना तो मैं भी चाहता हूं परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। शास्त्र कहता है कि गुरु के घर, मित्र के घर, बेटी के ससुराल में, भगवान की कथाओं में, भगवान के मंदिर में, किसी संत ब्राह्मण के पास बहुत सारी स्थान ऐसे जहां पर खाली हाथ नहीं जाना होता, कुछ न कुछ लेकर के जाना होता है। और मेरा तो सब कुछ मेरा कन्हैया है, मैं तो उसे अपना सर्वस्व मानता हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ मेरा कृष्ण है। और कृष्ण ने अगर कह दिया कि मित्र सुदामा क्या लाए हो, मैं क्या कहूंगा क्या लाया हूं, मैं क्या दूंगा उसको, क्या जवाब दूंगा मैं। सुशीला कहती है स्वामी आप जाने की व्यवस्था कीजिए, क्या ले जाना है ये मैं सोचूंगी। सुशीला चाहती तो एक ही घर से चावल का कट्टा मांग सकती थी, परंतु नहीं, सुशीला ने 10 घरों से 10 मुट्ठी चावल इकट्ठा किया। द्वारकाधीश देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इनके यहाँ पर चावल तक नहीं है। 10 जगहों से मांगे हुए हैं ये एक एक मुट्ठी, अलग अलग प्रकार के चावल भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। कोई 40 रुपए किलो वाला चावल खाता है, कोई 60 रुपए किलो वाला, कोई 80 रुपए किलो, कोई 500 रुपए किलो। हमारे विजेंद्र गोयल जी बता रहे थे पांडी जी के खेत में चावल होते हैं 10-10 हजार रुपए किलो बिकता चावल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार चावल खरीदते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से दुकान से खरीदते हैं, खाते हैं। तो सुशीला अलग अलग घरों में गई और सबने एक एक मुट्ठी चावल दे दिए। सुशीला ने लिया तो अपनी ही धोती का जो कोना होता है ना चीर दिया, ताकि द्वारकाधीश समझ जाए इनके पास कपड़े तक नहीं, भाभी के पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं। और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दे। कहा कि अगर द्वारकाधीश पूछेंगे कि भाभी ने कुछ कहा है तो मेरा एक संदेश दे देना, कहना तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 मास में 2 पाक हो, 1 मास में 2 पाक हो, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो।
एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एकादशी आती है, लोग एकादश्या निराहार, एकादशी को व्रत रखते, निराहार रहते। हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी है। बस इतने में ही द्वारिकाधीश सब समझ जाएंगे। ये सोच करके सुदामा जी को कहा कि आप जाइए, मिल करके आइए। सुदामा जी बगल में पोटली दबा करके, हाथ में लाठी लेकर के जब चले, गांव शहर नगर पार करते करते जब जंगल में पहुंचे, पैरों में कंकड़ पत्थर चुभने लगे, एक कांटा पैरों में आर पार हो गया। सुदामा पैर पकड़ करके बैठ गए तो अब भूख सताने लग गई। सुदामा जी कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। एक ही मन में इच्छा थी कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। कि जब मेरा अंत समय आए तो मेरा कृष्ण मेरे सामने हो। कृष्ण तुझे दया नहीं आई, इतनी दूर तूने द्वारिकापुरी बसाई, तुझे कभी याद नहीं आया, ध्यान नहीं आया कि मित्र सुदामा मिलने आएगा तो कैसे आएगा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, पैदल ही चल करके आना होगा। लगता है कि अब बिना दर्शनों के ही प्राण निकल जाएंगे। सुदामा जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, योग माया से नहीं रहा गया। मूर्छित सुदामा को उठा करके द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। सुदामा जी की मूर्छा गई। सुदामा जी चारों ओर देखते हैं, बड़े बड़े महल, स्वर्ण शिखर। अरे भैया कौन सी नगरी है ये, पूछ रहे हैं लोगों से। अरे पंडित जी ये तो द्वारिकापुरी है, पहली बार आए हो क्या? द्वारिका में ऐसा दैन्य स्थिति वाला ब्राह्मण नहीं, द्वारिकाधीश की कृपा से तो चकाचक ब्राह्मण देवता जो है 56 भोग पाते हैं। किससे मिलना है यहाँ? अरे भैया मेरा मित्र रहता है यहाँ पर, कन्हैया। पंडित जी मकान नंबर क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, गली का क्या नंबर है? अरे भैया बस सिर्फ ये पता है द्वारिका में रहता है, नाम कन्हैया। पंडित जी कन्हैया नाम के तो यहाँ बहुत लोग रहे, हर कोई अपने बेटे का नाम कन्हैया ही रखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ क्या कहती है, मेरा कन्हैया है। ठीक से पता बताओ ना कहाँ रहता है? का भैया पता नहीं। का एक काम करो, वो देखो द्वारिकाधीश का महल दिखाई दे रहा है, भगवान द्वारिकाधीश के सेवक है वहां पर, पार्षद। द्वारिकाधीश की सभा में रोज बहुत सारे कन्हैया आते जाते रहते हैं, वो जरूर आपके मित्र का पता बताएंगे। और जैसे ही द्वारिकाधीश के महलों पे पहुंचे सुदामा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धक्का दे दिया द्वारपालों ने। अरे भाई आपके दरवाजे पर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो क्या आप उसे धक्का दोगे? तो भगवान के पार्षद कैसे धक्का दे सकते? आज धन के लिए, धन के लोभ में, मनोरंजन के लिए भगवान की लीलाओं के साथ भी छेड़खानी की जाती है। ध्यान देना। सुदामा जी को द्वारपालों ने एक आसन पर बिठाया, जलपान कराया। कहा पंडित जी कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? कहा भैया मुझे जो है अपने कन्हैया से मिलना है। कन्हैया कोई ठीक से पता है आपको?
कहा भैया यही पता है कि वृंदावन में रहता था, अब यहाँ द्वारिका में रहता है। द्वारपाल कहते पंडित जी बिल्कुल सही जगह आए। वहां वृंदावन में उन्हें कन्हैया कहते थे, परंतु यहाँ पर श्री 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 1008 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान के नाम से उन्हें जाना जाता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अरे भैया इतना बड़ा नाम हो गया मेरे कन्हैया का। हाँ हाँ पंडित जी, द्वारिका के राजा है। अच्छा मिलाओ ना मुझे मेरे कन्हैया से। द्वारपाल कहते बैठो, हम सेवक हैं, आपका संदेश लेकर के जाते हैं। सेवक भीतर गए, भगवान भोजन प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने निवेदन किया, प्रभु शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कई ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयोचक सो वसुधा अभिराम। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारिकाधीश नंगे पैरों दौड़ पड़े। देवी रुक्मणी इत्यादि रानियां भी पीछे दौड़ पड़ी। ये सुदामा कौन आ गया जिसके लिए प्रभु ने चरण पादुका तक त्याग दी। दुपट्टा द्वारिकाधीश का गिर गया, धोती खुल गई, भाग गई। सब रानियां आश्चर्यचकित हो गई। दरवाजे पर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं दहली पार करके जब देखा, सुदामा जी बैठे हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप रहे। द्वारिकाधीश ने सुदामा को देखा तो रोने लगे। मित्र सुदामा, आवाज लगी। सुदामा ने पलट करके देखा प्रभु को, द्वारिकाधीश रोने लगे। मैं सोच रहा था मेरा कन्हैया मुझे पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा, मुझे क्या कह करके पुकारेगा। परंतु मित्र सुदामा जब सुना तो सुदामा की आंखें भर आई। द्वारिकाधीश आगे बढ़े, सुदामा से कहा मित्र गले नहीं मिलोगे। सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया, भीतर लेकर के गए, अपने सिंहासन पर बिठा करके स्वयं पैरों में जाकर के बैठ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की जब दैन्यता देखी, स्थिति देखी, तो द्वारिकाधीश ने पानी की परात को हाथ तक नहीं लगाया और नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। सुदामा जी का सुंदर अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया, सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए गए, अंतःपुर में लेकर के गए। द्वारिकाधीश चरण दबा रहे हैं। मित्र सुदामा कुछ लाए नहीं हो क्या? कना कन्हैया कुछ लाया नहीं। कन्हैया ये बगल में कुछ दबा तो रखा तुमने? कन्हैया नहीं कुछ नहीं है। और जैसे द्वारिकाधीश ने खींचा तो चावल की पोटली हाथ में आ गई।
जब खोला देखा चावलों को, तंदुलों को, द्वारिकाधीश रोते रोते कहते हैं मित्र सुदामा बचपन की आदत नहीं गई। गुरु माता ने चने दिए थे, अकेले खा लिए, और आज भाभी जी ने प्रसाद भेजा, ये भी अकेले खाना चाहते। सुदामा रोते हुए कहते हैं कि मित्र ये उन्हीं चनों का प्रताप है तो द्वारिका का राजा है, और मेरी ऐसी स्थिति है। का यही तो मैं पूछना चाहता हूं, तुमने वे चने क्यों खाए थे बताओ, ताकि सबको पता चले इस बात का। सुदामा कहते हैं कि वे श्रापित चने थे, अगर तुम खा लेते तुम दरिद्र हो जाते, मेरे जैसे हो जाते तुम भी। कैसे श्रापित थे? कहीं बूढ़ी जंगल में रहती थी, कई दिनों से भूखी थी, किसी ने चावल दिए, कहीं खा लेना। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई, जल लेने के लिए गई, इतने में चोरों ने चावल चुरा दिए। सोचा कि हीरे जवाहरात है, पोटली को लेकर के चोर चले गए। अब बुढ़िया आई, चावल नहीं दिखाई दिए, श्राप दे दिया कि जो उन चावलों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। चोर भी जब गए, देखा कि हीरे जवाहरात नहीं, इसमें तो चावल है। संदीपनी मुनि का आश्रम दिखाई दिया, गुरु माता सेवा कर रही थी, गुरु माता को चावल दे दिए। अब कृष्ण तुम आगे चले गए, मैं पीछे से आ रहा था, गुरु माता ने कहा चने ले जाओ, मिल बांट करके खा लेना। इतने में बारिश पड़ने लगी, तो एक पेड़ के नीचे, मैं दूसरे पेड़ के नीचे, मैंने कहा कन्हैया को चने देता हूं। जैसे पोटली खोली तो दृष्टि पड़ गई, तो श्रापित है, मेरा कृष्ण खाएगा दरिद्र हो जाएगा, और मेरे होते हुए, एक भक्त के होते हुए कृष्ण को कष्ट हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। और अकेले ही मैं सारे चने खा गया। तब तुमने कहा था कुछ खा रहे हो, मैंने कहा नहीं, दांत कटकटा रहे हैं, सर्दी हो रही है। बारिश बंद हो गई, समिधा लेकर के गुरुकुल पहुंचे। गुरु माता ने कहा कृष्ण चने खाए नहीं खाए? तो तुमने कहा कौन से चने? सुदामा तुमने चने नहीं दिए मुझे, आज के बाद तो मैं कभी कुछ नहीं दूंगा। तो मुझे गुस्सा आ गया, एक तो तेरी दरिद्रता मैंने ले ली, और तू कह रहा कुछ नहीं देगा। जा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कभी तुझसे कुछ मांगूंगा ही नहीं। और वो दिन है, आज का दिन है, ना ही तूने मुझे कुछ दिया और ना ही मैंने तुझसे कुछ मांगा। परंतु प्रेम में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कमी नहीं है, समर्पण में कोई कमी नहीं है। यही कारण है आज तो द्वारिका का राजा है। द्वारिकाधीश रोते रोते कहते हैं मित्र सुदामा मुझे पता है वो अपने संकल्प को नहीं छोड़ेगा, और मैं भी अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। ना तू मांगेगा ना मैं तुझे दूंगा, परंतु भाभी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो मांगा होगा, कुछ तो संदेश भेजा होगा। सुदामा कहते हैं मित्र बिल्कुल, तेरी भाभी कह रही थी 1 मास में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। द्वारिकाधीश रोते रोते कहते हैं होनी सो है गई, अब न ऐसी होए, तुम्हारे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होई। नित्य द्वादशी। एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला, ऊपर के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिए। दूसरी मुट्ठी मुख में डाला, नीचे के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिए। तीसरी मुट्ठी डाल रहे थे मुख में, देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु पंडित जी के यहाँ किराए पर रखोगे क्या हम सबको? सब कुछ दे दोगे तो हमारे पास रहेगा क्या? ये प्रसाद। विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी, रात ही रात झोपड़ी को महलों में बदल दिया। और आज प्रातः काल जब द्वारिकापुरी से सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया और कंचन महल खड़े। आज सुदामा को पता चल गया कि फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी। आज भगवान ने सुदामा जी को सर्वस्व दे दिया, बिना मांगे दे दिया। तो भगवान अपने भक्त को अपना सर्वस्व दे देते हैं। ये सुदामा चरित्र आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। भगवान की कृपा से आपके घर में धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इतने धनवान आप बन जाओ कि ऐसे दिव्य कथाओं का आयोजन आप प्रतिवर्ष नहीं प्रति महीने करवाओ। यही आशीर्वाद मैं आप लोगों को देता हूँ। ये सुंदर
कृष्ण सुदामा की झांकी आपके सामने आई है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कथा जल्दी से जल्दी पूरी करता। ये तो एक सरप्राइज है हमारे लिए। तो चलिए कृष्ण और सुदामा की इस झांकी का दर्शन करते हुए सुखदेव विदाई की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की